ठीक क्वेश्चन है। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एक तरफ तो है आपके सामने लोक देवता और एक तरफ है संबंध, यानी कौन से लोक देवता का संबंध किन से है। जैसे संबंध में जैसे आपके सामने सर्प है, चूहा है, ऊंट है, भूत प्रेत है। तो आपके सामने यहाँ पर कल्ला जी है, गोगा जी है, करणी माता है, पाबू जी है। अब जैसे आप सब जानते हैं कि पाबू जी जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे सर ऊंटों के देवता। यानी ऊंट जब बीमार हो जाता है तो जो देवासी, राइका या जो रेबारी समाज है वो किन की आराधना या पूजा करता है, तो पाबू जी की। पाबू जी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है इनको। ठीक है, तो पाबू जी जो है वो ऊंटों के देवता। करणी माता आप कहेंगे सर चूहों की देवी, याद रखिएगा। इन्हीं के जो वंशज हैं वो काबा बनते हैं। पूछा जाए काबा क्या है, तो याद रखिएगा देशनोक के अंदर सफेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा। अच्छा, गोगा जी आप सब जानते हैं, गोगा जी सांपों के देवता है, याद रखिएगा। और भूत प्रेत के रूप में दक्षिणी राजस्थान में किनकी पूजा होती है, कल्ला जी राठौड़, जिन्हें हम चार हाथों वाले देवता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिलान हो गया है। ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए। एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। गोगा जी बी, ए, बी के अंदर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। बेंगटी जो गांव है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है। देखिए बेंगटी की बात करते हैं तो बेंगटी आप सब जानते हैं कि वर्तमान जिस जिले में है वो जिला है आपके कौन सा, फलोदी। फलोदी आप सब जानते हैं किससे अलग हुआ है, जोधपुर से। आप ये भी पढ़ते हैं कि बैंक सॉरी, बेंगटी की जागीर मिली थी। और बेंगटी की ये जो जागीर है ये किसे मिली थी, हड़बू जी को। आप कहेंगे सर ये जागीर किसने दी थी, तो राव जोधा। क्योंकि हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और कटार दी थी। वापस राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दी थी, बेंगटी की जागीर। और ये जो बेंगटी स्थल है ये किससे संबंधित है, हड़बू जी से। जबकि याद रखिएगा हड़बू जी की जो जन्मस्थली है, हड़बू जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके भुंडेल गांव। पढ़ते हैं आप भेड़ बुंडेल, नागौर। जबकि इनका जो मंदिर है वो यहीं बना हुआ है, कहां पर, तो याद रखिएगा बेंगटी में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। हड़बू जी याद रखिएगा जिनके गुरुजी का नाम है बालीनाथ, याद रखिएगा। हड़बू जी जिन्होंने अपंग या जो पंगु गायें हैं इनके लिए चारा लाने का कार्य करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि हड़बू जी का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर लकड़ी से निर्मित बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी होती है, लकड़ी से निर्मित बैलगाड़ी की। और इनका जो वाहन है वो है आपके क्या, तो याद रखिएगा शियार। वाहन क्या है, शियार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर, हड़बू जी। आगे अगला है आपके सामने कि राई नृत्य संबंधित है। राई जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से है, भील समाज से है, गुज्जर समाज से है या माली समाज से। देखिए जसनाती जो है वो तो करते हैं आपके कौन सा, अग्नि नृत्य। गुज्जर समाज का प्रसिद्ध नृत्य यदि है तो वो है चरी नृत्य, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। माली समाज का जो है वो है आपके, याद रखिएगा चरवा नृत्य। चरवा नृत्य, तो ये चरवा नृत्य, ये चरी नृत्य, ये अग्नि नृत्य। यहां पूछा गया है राई नृत्य। देखिए राई नृत्य का ही दूसरा नाम क्या होता है, गौरी लोक नाट्य, याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है, भील जनजाति से। अक्सर पूछा भी जाता है कि निम्न में से देखो राई, पुरिया, बुडिया, ये निम्न में से किसके पात्र हैं, तो याद रखिएगा गौरी लोक नाट्य के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है बांक्या
सिंगी, टोटो, ये जो लोकवाद्य हैं किस परंपरा से संबंधित हैं? भाई देख लो, बांक्यो है, शिंगी है, टोटो है। आप कहेंगे सर ये तीनों जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। तो बांक्या, सिंगी और याद रखिएगा कौन सा, टोटो। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि गुगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घुघरी, केवड़ा आदि जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या मेवात क्षेत्र है? आप कहेंगे सर पर्वतीय क्षेत्र। इसके जो गीत है वो तो देखिए, लालर, माछर, बिछिया और पटेलिया, ये जो है ये आपके किससे संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र से। जबकि यहाँ घुघरी, केवड़ा जो दे रखा है ये आपके किससे संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। जैसे मेवात क्षेत्र से संबंधित है रशिया। कौन सा गीत है? याद रखिएगा, रशिया गीत। जैसे आपको पूछा जाता है बिछुड़ो, बिछुड़ो या जो बादली गीत है ये निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, हाड़ौती से। बिछुड़ो गीत आप सभी जानते हैं कि ऐसी महिला जिसको बिच्छू ने डंक लिया है और वो मरने वाली है, तो मरने से पहले अपने पति को दूसरे विवाह करने को कहती है। एक गीत है कौन सा? बिछुड़ो। बादली गीत वर्षा ऋतु के तहत है, हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर। आप कहेंगे सर 7 सहेलियों का मंदिर है झालरापाटन। झालरापाटन जो कि आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर झालावाड़। भाई झालरापाटन कहाँ पर है? तो झालावाड़। झालरापाटन जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। अच्छा, यहाँ पर तो पूछा गया था 7 सहेलियों का मंदिर। एक क्वेश्चन ऐसा और भी है, पूछा जाता है राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन ये भी रहा है। सहेलियों की जो बाड़ी है वो है आपके, याद रखिएगा, फतेह सागर झील के पास। और फतेह सागर झील जो है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर, इसी झील के पास। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह जो सेकंड है उन्होंने अपनी पुत्री जो है शकुंतला, उसके लिए, शकुंतला के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, झालरापाटन। चलिए आगे। अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, विजय मंदिर अलवर में है, बयाना दुर्ग भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ है या फिर जयगढ़ आमेर है। याद रखिएगा यहाँ पर एक शब्द दे रखा है प्रथम। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो है भीमलाट। भीमलाट का जो निर्माण है वो करवाया है विष्णुवर्धन वरिक ने। और हमारे राजस्थान में ये वरिक वंश जहां हुआ है वो स्थान है बयाना। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है भीमलाट, वो कहां पर बना हुआ है? बयाना दुर्ग भरतपुर, याद रखिएगा। और ये जो भीमलाट विष्णुवर्धन वरिक हैं ये समुद्रगुप्त के सामंत थे। समुद्रगुप्त, ये तो फर्स्ट है। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सेकंड विजय स्तंभ, तो याद रखिएगा वो है मंडोर। वो कहां पर है? मंडोर, जोधपुर के अंदर। लेकिन जब आपको पूछा जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ निम्न में से कौन से किले में है, तो चित्तौड़ के अंदर है वो, याद रखना। वो पूछने का तरीका किस हिसाब से है, क्या है, वो आप थोड़ा सा देखें।
ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने, काफी सारे एग्जामों में भी आया है। अगला अगला है दुत्तई, गद्दर, कानो, मिर्जाई। दुत्तई, गद्दर, कानो और मिर्जाई किससे संबंधित है? क्या ये तलवार से संबंधित है? याद रखिएगा, तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला जो राजस्थान के अंदर है वो है आपके, याद रखिएगा, शिरोई। पूछा जाता है, तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है शिरोई। दूसरा ऑप्शन है पगड़ी। आप कहेंगे सर ये जो शब्दावली दे रखी है ये पगड़ी से संबंधित भी नहीं है। पगड़ी याद रखें, हमारे राजस्थान के अंदर प्रतिष्ठा का सूचक, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है क्या? पगड़ी। देखिए पगड़ी से यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऐसे आएगा, तूरा, कलंगी, सिरपेच, निम्न में से किससे संबंधित है? तो फिर याद रखिएगा पगड़ी से, क्योंकि पगड़ी के आभूषण है ये। फिर आपके सामने क्या है? अंगरखी। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दे रखा है शब्दावली ये किससे संबंधित है? अंगरखी से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, 3 नंबर। अगला है आपके सामने कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धुरारी किसके द्वारा लिखा गया है? धरती धुरारी किन के द्वारा लिखा गया है? धरती धुरारी उन्हीं के द्वारा है जिनकी रचना है पाथल वे पिथल, जिनकी रचना है मिंजर, जिनकी रचना है लीलटास। आप कहेंगे सर ये सारी रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी की जो जन्म स्थली है वो है, याद रखिएगा, सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है, सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दे रखा है और एक तरफ उत्सव है। एक तरफ स्थान दे रखा है और एक तरफ उत्सव है, यानी कि एक तरफ तो आपके सारी होलियां दे रखी है, जैसे कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली, लट मार होली और न्याहान उत्सव है जी। ये क्या नाम है? न्याहान उत्सव। ये तो वन लाइनर के तौर पर आपको कई बार आता है कि राजस्थान में न्याहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, और आप कहते हैं सांगोद। सांगोद कहाँ पर है? याद रखिएगा कोटा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये तो मिलान कर दीजिए सांगोद कोटा से। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फिर लीजिए, महावीर जी जो करौली है वहां की कौन सी होली प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर लठमार होली। कौन सी है? याद रखिएगा लठमार होली। फिर उसके बाद में भिणाई, भिणाई अजमेर, कोड़ा मार होली। बाड़मेर की है पत्थर मार होली। बस कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर श्री महावीर जी लठमार पहले में सी, यानी पहले के अंदर 3। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हाँ, तो राजस्थान साहित्य अकादमी, यहाँ पर एक तरफ आपके सामने अकादमी है और एक तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्थान यहाँ पर दे रखा है आपके सामने। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आप कहेंगे सर राजस्थान जो साहित्य अकादमी है वो है 1958, 1958 यानी कि 1958 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर है आपके राजस्थान उर्दू अकादमी। उर्दू है आपके 1979 में, क्योंकि हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है वो है आपके 1969 में, और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंकवाड़ी है 1978 में। ये लीजिए, मिलान कर दीजिएगा आप। ठीक है, ये रही आपकी, यानी कि यहां पर वैसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इज करेक्ट आंसर है। लीजिए आगे, अगला है आपके सामने कि राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक
प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? लीजिए, पानी में फ्लोराइड, कौन सी पट्टी है ये? आप कहेंगे सर इसे आप कहते हैं कुब्बड़ पट्टी, नाम तो सुन रखा आपने, कुब्बड़ पट्टी, या फिर इसे आप कहते हैं बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, जिसके अंदर फ्लोराइड का जमाव। पानी के अंदर क्या है, फ्लोराइड का जमाव जब होता है तो शरीर की हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती है और दांत पीले हो जाते हैं। और ये जो कुब्बड़ पट्टी है, ये याद रखिएगा, जाइल से पुष्कर तक, जाइल नागौर में आता है और पुष्कर जो है वो अजमेर में है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है? ए इज द करेक्ट आंसर, नागौर। अगला है आपके सामने, सालर के वन वितरित हैं, यानी सालर के जो वन है वो कहां पर? सालर या फिर इसे बोलते हैं आप साल वन, याद रखिएगा। पूछा जाता है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन कहां से होता है? याद रखिएगा यहीं से, सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन। लेकिन गोंद उत्पादन के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो तो चौहटन बाड़मेर है। सर्वश्रेष्ठ गोंद यहीं से उत्पादन, और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा अलवर में है, उदयपुर में है, शिरोई में है, अजमेर के अंदर है, राजसमंद में है, यह इन जिलों के अंदर आपके सामने सालर वन। अगला है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। ये तो काफी बार एग्जाम के अंदर आया है, बहुत बार, कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा 2010। कब हुई है? 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर है 3। यहां कह रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, यानी ऐसा कौन सा कारण है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण, भूमि उपयोग में यानी भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब हो गया मृदा अपरदन, और हमारे राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन यहां पर आप 2 नंबर ऑप्शन देखेंगे ना, कि बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, बालू का स्तूप, मिट्टी का कोई ना कोई आकार, किसी ना किसी टिल्ले के रूप में, लेकिन वो सारे स्थिर थोड़ी है। अब जैसे बालू का स्तूप में आप बरखान पढ़ेंगे तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है ये। तो यहां पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं है, ठीक है, स्थिरीकरण नहीं है। अगला है लूणी जमई बेसिन को इस नाम से भी जानते हैं, यानी लूणी जमई जो बेसिन है उसे आप किस नाम से जानते हैं? बांगर प्रदेश के नाम से, घोड़वाड़ प्रदेश, घग्गर का मैदान, या छप्पन का मैदान? बताइए। छप्पन का मैदान आप सब जानते हैं कि ये माही बेसिन का भाग है, मतलब प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर। घग्गर का मैदान आप सब जानते हैं योध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे सर लूणी बेसिन को ही कहा जाता है घोड़वाड़ प्रदेश, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और उसके बाद में फिर अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम जमाइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, रघुनाथगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ये लो, ठीक है। शेर जो है वो है 1597 मीटर, तारागढ़ है 873 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर। तो प्रत्येक ऑप्शन में यही 4 चोटियां दे रखी है, ऊंचाई मैंने आपके सामने लिख दी है। अब आपको प्यारा सा कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अवरोही क्रम बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।